जय जिनेंद्र, नमस्कार। बढ़ती जनसंख्या से संबंधित आज हम आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, बिल्कुल नए ढंग से। जैसा कि हम अभी तक सुनते आए हैं कि बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए एक अभिशाप बन गई है कुछ मायनों में अभिशाप है, लेकिन जब है तो है, उसको कहाँ ले जाएंगे? समुद्र में डुबो के मार नहीं सकते। और एक दो कम्युनिटी ऐसी हैं जो आपकी सुनती नहीं, ना आपका ज़ोर चलता उनके ऊपर कि आप उनकी नागरिकता छीनें, उनको मुफ्त का अनाज ना दें, कुछ ना करें। वो तो उनको जनसंख्या बढ़ानी बढ़ानी है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? हमारी नीति क्या होनी चाहिए कि जनसंख्या हमारे लिए एक अभिशाप ना रहे, बल्कि एक वरदान बन जाए? देखिए, बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या एक एसेट है। अगर हम इसको एसेट की तरह यूज़ करें तो हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हम उसको बोझ ना समझें बढ़ती जनसंख्या को, बल्कि हम प्रोत्साहित करें अपने लोगों को। वो नेचुरली जितने बच्चे हो सकते हैं हों, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी वजह है वर्ल्ड वाइड, आप देखिए यूक्रेन, रशिया, बेल्जियम और जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज़ जिनकी जनसंख्या नेगेटिव में जा रही है, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं उसमें। बल्कि रशिया में तो सुना है पिछले दिनों डिमांड आई कि आप हमारे यहाँ आके बसो करो। कई लोग अपने यहाँ बसने का ऑफ़र भी देते हैं, क्योंकि उन द्वीपों की या उन जगहों की जनसंख्या कम जा रही है। तो हम अपने लोगों को वहाँ पर भेज सकते हैं एक पॉलिसी के तहत। उसमें क्या है कि जो हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, जिनको हमने खर्च किया है पढ़ाने लिखाने बड़ा बनाने में, उनके ऊपर एक हैवी टैरिफ लगाया जाए, तो उससे हमारी कमाई भी होगी। और दूसरा कारण कि हमारी संस्कृति, हमारी नेचर, हमारे जीन्स पूरे वर्ल्ड वाइड फैलेंगे और एक भारतीयता, हमारी संस्कृति हर जगह पूरे कंट्रीज़ में, पूरे संसार में फैलेगी, जिससे कि हमें आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी सहूलियत ही मिलनी है, नुकसान नहीं होना उसका कुछ भी। ये आप पक्की बात मानिए कि जब हमारे लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, हमारे जीन्स यहाँ से वहाँ जाएंगे, हमारी नेचर, हमारा सोचने का ढंग, भारतीयता, संस्कृति पुरानी जो वेदों के से भी पहले की चली आ रही है, जिसमें इतने इनोवेशन हुए, गणित में हमारा दिमाग कितना तेज़ है, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड फैलेंगी। तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ऐसी जिनकी नेगेटिव में जनसंख्या जा रही है। अच्छा, अब रहा जो लोग नीचे तबके के हैं, जो कि ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पा रहे, वो यहाँ से एज ए लेबरर, मज़दूर, और उनको उसी हिसाब से टैरिफ लगाया जाए। जैसे आज अमेरिका $1,00,000 यानी कि करीब आज 80 लाख रुपया, 84 लाख, 85 लाख रुपया, बल्कि अब तो 90 लाख रुपया हो गया। 90 लाख रुपया टैरिफ लगा रहा है अपनी कंपनीज़ पे, अगर इंडियन वहाँ पर आके नौकरी करते हैं। और उसके बावजूद भी कंपनियाँ उनको बुला रही हैं। यानी जिनको हमने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उन्होंने यहाँ आईआईटियंस बने और बड़े अच्छे तबके के पढ़े, उनको अमेरिका 90 लाख रुपए वसूल रहा है। मतलब मेहनत करी हमने, काम किया हमने, पढ़ाया लिखाया हमने, यहाँ पाला पोसा बड़ा किया हमने, और टैरिफ कौन ले रहा है? अमेरिका। मोदी जी को ये मौका ही नहीं देना चाहिए यहाँ से इस तरह के लोगों के एक्सपोर्ट पे, या इंडिया छोड़ के जाने में, या वहाँ नौकरी करने में, या हैवी ट्रैफिक लगाया जाए। अब जब हम हैवी टैरिफ लगाएंगे, उनको ज़रूरत होगी तो वो मिलाएंगे, उनको अपना कम करना पड़ेगा, उनका काम नहीं चलेगा हमारे बिना। आखिर हमने उनके ऊपर करोड़ 2 रुपया खर्च किया है, करोड़ 2 करोड़, हमारे एक बंदा फैमिली समेत वहाँ जाके बस रहा है, तो उससे क्या होगा कि देश की आमदनी भी होगी, देश की संस्कृति बाहर फैलेगी, और बाहर जाके वो उससे हमारे देश के प्रति सद्भावना पैदा होगी कि इस तरह के देश जहाँ पे हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, वो जल्दी भारत के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ना आक्रमण कर सकेंगे कभी किसी मौके पे, और हम अपनी बातों को वहाँ पर ठीक से फैलाने में अपना कामयाब भी होंगे। और कभी कभी इस तरह का दबाव हम उन पे बना भी सकते हैं अलग कंट्रीज़ पे। तो मेरा कहने का है, हम अगर जनसंख्या को एज ए एसेट। दूसरा, आप देखिए, जब हम छोटे थे, 1962-63 की बात है, तब से हम देखते आ रहे थे, एक पर्चे लगे हुए हैं, जनसंख्या रोको, जनसंख्या रोको, बच्चे 2 ही अच्छे बच्चे, 2 या 3 बस, आगे इस तरह के। और आज आपने 10.5 करोड़ बांग्लादेशी म्यांमारी घुसा ली है इंडिया में, और उस समय जनसंख्या थी भारत की 50 करोड़, आज है 150 करोड़। तो 50 करोड़ में गवर्नमेंट को ये आफत आई थी कि लोग भूखे मर रहे थे, और रोज़ ये पोस्टर लगते थे, जनसंख्या रोको, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज 150 करोड़ भी बर्दाश्त कर रहे हैं।
यूएनओ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि 400 करोड़ हमारी धरती लोगों को एक बियर कर सकती है। अब आप देखो इसकी इसकी वजह से समस्याएं हैं, पॉल्यूशन की है और चीज़ों की है, लेकिन जो फ़ायदे हैं, जैसे आज टेलीकॉम में फ़ायदा कि कितनी सस्ती टेलीकॉम हमें उपलब्ध है, क्योंकि कम जगह पे ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों को कंपटीशन में कम पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि कम पैसा दे के भी टेलीकॉम कंपनियों के पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो एक ये भी एक बेनिफिट है। मेट्रो में आपको जगह मिल जाती है, मेट्रो बन जाती हैं बड़े बड़े शहरों में जब ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि मेट्रो का थोड़ा सा भी पैसा मेट्रो के लिए काफ़ी हो जाता है और ऐसी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर जनसंख्या ज़्यादा होती है तो ही बनता है। जनसंख्या ज़्यादा होती है या पैसा ज़्यादा और कम जनसंख्या हो। पॉल्यूशन की समस्या ज़्यादा जनसंख्या से आती है। ज़रूर नदियाँ हमारी गंदी हो रही हैं, इसका हमें एक पुख्ता सॉल्यूशन निकालना चाहिए और उनको हमें उसके लिए हमारे अदर चीज़ें हैं, प्लानिंग है, डीटीपी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है और इस तरह की चीज़ें हैं। उनको हम और ज़्यादा एक्टिव करके उनके ऊपर खर्चा करके पॉल्यूशन वगैरह जैसी समस्याओं को हम ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा, हमें एजुकेशन हब अपने यहाँ और अच्छा डेवलप करना चाहिए कि हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और आईआईटीएन बनने के लिए हम लोग को बाहर जाना ही ना पड़े, बल्कि विदेशी लोग आएँ, इंडिया की संस्कृति से तालमेल बैठाएँ, देखें, यहाँ पढ़ें और जाएँ और उससे हमारी कमाई भी हो। मुफ्त को नहीं पढ़ाओ किसी को, जैसे पहले होता था। एनडीए तक में हम लोगों ने बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन सबको ट्रेंड किया हुआ है अपने यहाँ से, और उन्होंने क्या दिया हमें, कई लोग हमारे उसमें दुश्मन भी क्रिएट हुए जिनको हमने यहाँ से ट्रेनिंग दे के भेजा, तो ये आलम तक हुआ। तो हमें ये भी सोच समझ के करना चाहिए और पूरा पैसा वसूलना चाहिए अगर हम ट्रेनिंग देते हैं। तो एजुकेशन हब अगर हम बनाएंगे, इंडस्ट्री पे कम डिपेंड करेंगे, तो हमारी कमाई भी होगी और साथ में पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इस तरह की बातें की जा सकती हैं आगे भी। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय जिनेंद्र।